नमस्कार। नमस्कार। जी, क्या नाम क्या है अंकल आपका? महेंद्र मल्होत्रा मेरा नाम है। जी, महेंद्र अंकल कहाँ बरेली के ही रहने वाले जी हैं आप या बरेली कहीं बाहर रहते हैं, से? माल टाउन में रहते हैं मॉडल हम, टाउन के स्टेडियम रहने रोड पे जो माल टाउन है। जी, जी। जी पुलिस चौकी अच्छा, पास है। अंकल मुझे ये बताइए कि जो आपने यहाँ पंचकर्मा का ट्रीटमेंट लिया है, पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी का, वो किस चीज़ के लिए लिया? क्या दिक्कत क्या थी? पूरा डिटेल में हमें थोड़ा हमको बताइए इस बारे दिक्कत में। मैडम ये थी, हम स्कूटर मोटरसाइकिल पे जब पीछे बैठना चाहते थे तो हमारा ये पैर उठता नहीं था, हम बैठ अच्छा, नहीं पाते थे। अच्छा, स्कूटी या मोटरसाइकिल पे अगर कोई कहता बैठो बैठो भाई साहब चलते हैं, तो मैं बैठ नहीं पाता था। अच्छा, आज हम बिल्कुल सही हैं, जो हम बैठने में हमको दिक्कत नहीं होती है। अच्छा। अब हमने बैठ के देखा, अब हम बैठ जाते हैं मोटरसाइकिल नहीं, पे। अच्छा ये बताइए कि जो आप बाइक वगैरह पे बैठ नहीं पाते थे या स्कूटी पे बैठ नहीं पाते थे किसी टू व्हीलर वगैरह पे, जी। इसके अलावा भी कोई तकलीफ थी कि चलने में आपको हाँ, दिक्कत थी या दर्द रहता मुझे था? ये रीढ़ इसमें दिक्कत ये होती थी, मेरी ये कमर झुक के चलते थे हम। अच्छा, झुक गए थे, आपका ये जी। पीछे की जी। तरफ निकल और गया था। अधिक देर हम बैठ नहीं पाते थे कहीं पे। हम्म। अधिक देर जब बैठना चाहते थे तो बैठ नहीं सकते थे। अब मैं इवन मतलब यहाँ 1 घंटा बैठे हम, तो मुझको लगता था कमर सीधी करूँ कहीं लेट के। कहीं लेट जाए तो आपको चैन हाँ, चैन पड़ेगा। पड़ेगा। ओके। लेकिन अब ये थेरेपी के ये बाद लगभग कितने समय से आपको दिक्कत थी? ये लगभग 1 साल से दिक्कत चली आ एक रही साल से आपको है। दिक्कत जी। रह और रही कई थी? जगह हम एलोपैथिक इलाज करते रहे। हम्म। कई हमने बरेली में कई जगह एलोपैथिक इलाज किया, हम्म। लेकिन उसमें दर्द बंद हो जाता था फिर शुरू हो जाता था। मतलब 8 दिन बंद रहा, 15 दिन बंद रहा, 4 दिन बंद रहा, फिर शुरू हो गया। तो मेरे को लगा कि मुझे कोई आयुर्वेदिक टाइप का इलाज कराना चाहिए, फिर मैं आपके पास आया यहाँ। अच्छा, तो मुझे यहाँ पर रिलीफ काफ़ी मिला। अच्छा मुझे ये बताया कि अंकल जैसे आपने हमारे यहाँ पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लिया है और हमने आपको 20 सिटिंग दी हैं, 15 दिन का आपका ट्रीटमेंट चला है। इस 15 दिन के ट्रीटमेंट के बाद अब आप आज किस स्थिति पे हैं? क्या क्या चीज़ें आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो गई हैं? जो इम्प्रूवमेंट हो गई, एक तो अंदर से फीलिंग्स बढ़िया महसूस हो रही है हमें। अच्छा, जो अपने आप में फीलिंग्स एक फ्रेश महसूस फील कर रहे हैं फ्रेश आप? फील कर रहे हैं कि हमारा जी, जो है कमर उमर जो है, ये टांगे वांगे जो है हमारी ये मजबूत हो गई हैं। एक अब हम रेजुनेशन हो गया है। बैठ सकते हैं या कूद सकते हैं। जी, जी। वैसे ही डर लगता था कि नहीं, अरे नहीं, हम गिर ना कूदने की कोशिश नहीं करिएगा। जाए। जी। तो अब महसूस ये होता है कि हम मोटरसाइकिल पे बैठ तो सकते हैं, वैसे हुँ। तो हमें ये लगता था कि कोई उठा के बैठा ले अच्छा, तो अब हम आप बैठ आराम पाएंगे। से अब चले हम जाएँ। आराम से अपनी टांग उठा लेते हैं, जैसे ऊपर पूरा उठा के उठ बैठ सकते जाती हैं। है हाँ, आपकी। अच्छा। टांग उठा के बैठ अच्छा, सकते हैं। दूसरा जो आपने बताया कि आपका पीछे का हिस्सा ये निकल आया था, हाँ। अब वो कैसे अब वो सही हमें है? लोग मतलब लोग ही कहने लगते हैं सामने वाले कि अब तो आपका जो है शरीर तना तना लगता है, पहले आपका झुका झुका लगता था इस अच्छा, तरीके से। बैक वो आपकी नॉर्मल स्टेज उस जी। पे आ गई है, जी। जी। नॉर्मल शेप में आ जी। चुकी जी। है। बहुत अच्छे। तो अंकल मैं आपसे जानना चाहूँगी या फिर चलिए पहले आंटी से पूछ लेते हैं कि आंटी की क्या दिक्कत थी, दोनों ने साथ में लिया है ट्रीटमेंट। हाँ, नमस्कार आंटी जी। नमस्कार। क्या नाम क्या है आपका? इंदु मल्होत्रा। जी, आंटी आप भी हाँ क्योंकि जी, ऑफ कोर्स बरेली से जी या हाँ जी। आपका वैसे कहाँ की रहने वाली हैं आप प्रॉपर्ली? प्रॉपरली तो हम इधर हैं, तिलर के रहने वाले हैं। अच्छा, तिलक के रहने वाले। तो आंटी आपको क्या दिक्कत थी जैसे आपने जो यहाँ ट्रीटमेंट कराया तो हाँ जी। आपको क्या दिक्कत थी? मेरे कोई 2 साल से घुटने में प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, तो कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई मतलब आराम नहीं मिल अच्छा, पा जब रहा आप था। हमारे पास आए थे तो वही आप घुटने का दर्द लेकर आए जी थे हाँ कि जी। आपको आर्थराइटिस जी। हो रखी, गठिया हो रखा जी है? हाँ। ओके। तो आगे बताइए फिर क्या हुआ जो आपने ट्रीटमेंट लिया यहाँ पर यहाँ आज? पर आके पता लगा कि पेट में बहुत तेज मतलब पेन सा होने लगा था। अच्छा, अच्छा। तो 1-2 दिन के बाद तो फिर रिलीफ होना शुरू हो गया और आज बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस 15 दिन के ट्रीटमेंट के बाद आज क्या स्थिति? आप आज कितना चल बिल्कुल लेती हैं? अब हम पहले तो हम मतलब बहुत ही कम चल पाते थे, लेकिन पहले अब 100 मीटर 5-6 नहीं चल पाते किलोमीटर थे। हम आराम से वॉक कर लेते हैं, आप कोई कर ले दिक्कत रही नहीं हैं आ पाँच रही छः है। हाँ जी। किलोमीटर अच्छा, कोई दर्द तो नहीं नहीं, है अब आपको? दर्द बिल्कुल कोई नहीं हो पेन रहा किलर तो हम ना। आपको दे ही नहीं रहे जी। हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है? अब बहुत एक अच्छी नया फीलिंग हो सी रही। हाँ फीलिंग जी। आ रही है? हाँ जी। अच्छा। दूसरा अब मैं आप लोगों से थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि अब आपकी मतलब इस वक्त पे पंचकर्मा को या आयुर्वेदा को लेके क्या थिंकिंग है? आप क्या बताना चाहेंगे एक आम पब्लिक को? क्योंकि लोगों की अभी लोगों के अंदर इस चीज़ के लिए ज़्यादा जागरूक नहीं है लोग कि एक्चुअल में पंचकर्मा क्या है क्या नहीं है। लोग डरते हैं कि बहुत लंबा ट्रीटमेंट जाएगा, कई महीने लगेंगे और जी। फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, शायद तो मैं आप भी थोड़ा बताएं। शायद मैं भी ये 20 दिन 20 थेरेपी आपके यहाँ कराई हैं, हम्म। शायद मैं भी अगर मुझको रिलीफ 1-2 दिन में ना मिलता तो मैं तीसरे दिन आपके यहाँ नहीं आता। अच्छा। हाँ, ये सच्चाई है। मैं नहीं आता आपके यहाँ। जी। जब मुझे रिलीफ महसूस हुआ, हम्म। फिर मैंने सोचा कि अब शरीर लिए तो जाना ही है, जी, जी। टाइम निकालना ही है। टाइम हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम टाइम निकालेंगे, जी, और जी। शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा। मुझको मतलब दूसरे दिन से मुझको फीलिंग होने लगी अच्छा, मतलब कि आपको हम जो यहाँ पे ट्रीटमेंट हमने भले ही 15 दिन का दिया है शुरू पर में तो आपको हमें डाउट था हम्म। कि हो सकता है हम ना ठीक हो, हम्म। हमको ऐसा लग रहा हम ना ठीक हो पाए। जी। लेकिन अब मुझे महसूस होने लगा 2 दिन बाद कि हम अब मतलब धीरे धीरे ग्रोथ कर मतलब रहे हैं। आपको 2 दिन के ही 2 ट्रीटमेंट दिन के के बाद ट्रीटमेंट रिलीफ जी होने लग जी गया रिलीफ था? होने लग जाती थी। जी, इनको हम 50 मीटर कहीं लेके जाते थे तो ये कहती गाड़ी ले चलो। जी, जी। अब ये चलती हैं, लौट के आती हैं,
तो अब ये भले ना जाए, हम अपना वॉक अकेले कराते वॉक हैं। कराओ। जैसे ये कोविड का टाइम चल रहा है, कोविड-19 का, तो लोग पंचकर्मा कराने के लिए या इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा डर रहे हैं कि हम जाएंगे वहाँ पे पंचकर्मा के लिए हमें डेली जाना पड़ेगा, पता नहीं वहाँ पे हमारे लिए सेफ्टी रहे या ना रहे। तो आप तो जैसे 15 दिन लगातार आए और इस एज पे आए, क्योंकि ये एज थोड़ा हाई रिस्क मानी जाती है। ये जो आपके बच्चे कार्य करने वाले हैं, ये प्रिकॉशन के साथ सारा कार्य कर रहे हैं। मुझे कोई दिक्कत इस बात की महसूस नहीं हुई। मुझे लगा कि ये गंदगी या कोई वहाँ पर कोई इस तरीके की बातें हैं, कोई साफ़ सुथरी बात है। चादर साफ़ सुथरी बिछा के साफ़ सुथरा काम कर रहे हैं बच्चे, और हर चीज़ को प्रिकॉशन में रख के कर रहे हैं जी। तो मतलब आप टोटल कोई डर नहीं है, satisfied नहीं हैं इस चीज़ का कोई डर नहीं है। Satisfied हैं। और आप बहुत अच्छा आम पब्लिक के लिए या आम जनता के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरह के ट्रीटमेंट के लिए? लोग, क्योंकि लोग पहले जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो सीधे सीधे एलोपैथी की तरफ भागते हैं कि हमें घुटने बदलवा देने हैं, घुटने में दर्द हो गया घुटने मेरे कोई बदलवा देने डॉक्टर हैं। ने यही सलाह दी थी। तो इनको आप तो पानी भी निकाल दिया, इनको तो एक बार पानी पानी भी निकाल दिया निकाला घुटने था। का, तो अब मुझे बताइए कि जो लेकिन उससे आपने बेनिफिट नहीं मिला। आपको तीसरे दिन से ही आराम होने लगा, तो आज आप आम पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे इस ट्रीटमेंट के बारे में? हमारा तो कहना यही है कि उनको भी यहीं पर आना चाहिए और आयुर्वेदिक इलाज कराना चाहिए। आयुर्वेदिक ही कराना चाहिए जी। तो जो है मिस्टर महेंद्र जो है, महेंद्र अंकल के केस में इनको बैक में जब हमने एग्जामिन किया तो इनके जो बैक का पोर्शन था उसमें काइफोसिस स्टार्ट हो चुकी थी। ये समझ लीजिए कि मॉडरेट लेवल पे जो है इनकी काइफोसिस हो गई थी, और हमने इसी की वजह से ये जो है वो थोड़ी देर से ज़्यादा बैठ नहीं पाते थे। हमने इनके केस में पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी दी और शायद इसी वजह से इनको सेकेंड डे से रिलीफ आने लगा, और आज प्रेजेंट टाइम में इनके जो 75% काइफोसिस रिकवर हो चुकी है। रेस्ट केवल 20 to 25% बची है, जो कि आगे के आने वाले टाइम में वो भी रिकवर हो जाएगी। और आंटी के केस में क्या था कि इनको भले ही घुटने की दिक्कत थी, क्योंकि 70 to 80% केसेस में देखा गया है कि पेशेंट एक एज के बाद जब नी पेन आता है तो वो ये समझते हैं कि हमें आर्थराइटिस यानी गठिया हो गया है। घुटने का दर्द का मतलब ये नहीं है कि हमेशा आपको गठिया ही है। ये दर्द बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसा भी होता है कि जिन्हें लंबर प्रेशर होता है, लंबर प्रेशर की वजह से सीधे नी में पेन आता है। तो आपको भी अगर घुटने में दर्द है तो आप ये मत समझिए कि आपको गठिया ही हो चुका है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लंबर प्रेशर हो, यानी कि आपको कमर में दर्द नहीं होगा, आपको नहीं पता चलेगा कि आपको कमर में दर्द है, लेकिन वो लंबर प्रेशर आपका इफेक्ट डाल रहा होगा सीधे घुटने पे। तो बेहतर है कि एक सही डॉक्टर से अपना एग्जामिन करवाएं, डायग्नोसिस करवाएं और उसका सही इलाज लें। धन्यवाद।